दोनों ही जानलेवा हैं। इन दोनों ही बीमारियों से बचने के लिए जिला प्रशासन कई दावे करता है, लेकिन क्या हो जब यही प्रशासन लापरवाह हो जाए। अब हम आंकड़ेबाजी की बात कर लेते हैं। 800 मीटर केमिकल छिड़काव के लिए जनपद में उपलब्ध हुआ। जनपद में 7 ब्लॉक है। 7 ब्लॉकों में 800 लीटर केमिकल छिड़काव के लिए भेज दिया गया, यानी कि 800 लीटर केमिकल पानी में बहा दिया गया। साथ ही हम जब विभाग की जानकारी लेने पहुंचे तो विभाग की लैब में ताले लटके मिले। अधिकारी कुर्सी पर नहीं थे। पूछने पर बताया गया कि फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब फोन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि 4800 स्लाइड हमने सभी ब्लॉकों से बनवाई थी, जिनमें से 7 लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए हैं। लैब बंद है, कर्मचारी है नहीं। 28 लोगों का स्टाफ 1/4 श्रेणी कर्मचारी के अलावा कोई नहीं है और तेजी से कम हो रहा है मलेरिया। विभाग बहुत बेहतरीन काम कर डेंगू के मच्छरों को मारने का काम कर रहा है, या फिर सरकारी बजट को कैसे खपाए इसकी कार्यवाही चल रही है। वहीं हवा में उड़ रहे मच्छरों को मारने के लिए कोई फॉगिंग मशीन काम नहीं कर रही, क्योंकि एक फॉगिंग मशीन को चलाने के लिए 3 तरीके का ईंधन प्रयोग होता है। पहले जो केमिकल में मिलाकर चलाया जाता है, दूसरा जिस गाड़ी में इस मशीन को रख कर चलाया जाता है, तीसरा वह केमिकल जो इन मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए फैलाया जाता है। ऐसे में बजट तो केमिकल का संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव सूद जी, वाइस चांसलर पंजाब स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी मैं। तो मलेरिया के मरीज जो है वो काफी तेजी से फैल रहे हैं, बातचीत हम इसी पर कर रहे हैं और राजीव सूद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। उससे पहले रईस, आपको आवाज आ रही है क्या? जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल की अगर बात की जाए डेंगू तो लगातार यहाँ पर लगातार जो जिलाधिकारी है मनीष बंसल जी, वो लगातार यहाँ पर जो है जमीनी स्तर पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर वो इस वक्त बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं। और कहना उनका ये है कि डेंगू कहीं ना कहीं जो जनपद में फैलना नहीं चाहिए और जो भी डेंगू के मरीज जो निकले हैं उनको कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल लगाया जाए, रोका जाए। जो लाभ है डेंगू का उसको भी देखा गया है, उसको भी नष्ट करने के लिए फॉगिंग की जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में नोडल अधिकारी हैं मनोज कुमार जी, वो भी लगातार नोडल अधिकारी अभी टीम के साथ लगातार जगह जगह जाकर फॉगिंग कर रहे हैं। और जो मरीज लगातार बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो करीब 5 से 6 डेंगू के मरीज निकले थे, उनकी मौत हो गई थी। उसको लेकर जो गांव है 4-5 गांव जो चिन्हित किए थे जिलाधिकारी ने फॉगिंग करने के लिए, उसमें लगातार फॉगिंग की जा रही है। लगातार उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार जितने भी वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए उनका टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। डेंगू पे कोई ऐसा पुष्टि तो नहीं हो रही, क्योंकि अनेक बीमारियां हैं, मलेरिया है, बुखार है, अन्य। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए गंदगी को लेकर तो गंदगी के अंबार लगातार देखे जा रहे हैं। एक ही मामला जो है ग्राम पंचायत नगर पालिका बबराला और गिन्नौर का सामने आया था। जिलाधिकारी कल स्वयं गए थे वहां पर और उन्होंने साफ तौर पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई है गंदगी को देखते हुए। उन्होंने कहा कि गंदगी के कारण ही डेंगू मलेरिया जैसी घटना हो रही है और बीमारियां सामने निकल कर आ रही है। इस तरह की अगर किसी के क्षेत्र में भी किसी के इलाके में अगर कोई भी गंदगी देखी जाती है या पाई जाती है तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको निलंबित करने की भी उन्होंने बात की। लेकिन फिलहाल चेतावनी देकर अधिशासी अधिकारी को छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर बात किया स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 से 1500 मरीज दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन वहां पर व्यवस्था जो है बिल्कुल फेल नजर आ रही है। किसी प्रकार की किसी को भी ना वहां पर टेबलेट की व्यवस्था मिलती है, ना ही उन्हें जो टेबलेट है जो बोतल है लगाई जाती है, ड्रॉप लगाई जाती है, नहीं उसकी व्यवस्था है, ना ही उन्हें बेड की व्यवस्था है। इतनी बदहाल है स्वास्थ्य विभाग की। अगर जो दावे थे सरकार के वो कहीं ना कहीं इस पर खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं और सारे दावे सरकार के फेल होते हुए इस पर नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण काफी परेशान है, इधर तरफ वो भाग रहा है, निजी अस्पताल में भाग रहा है, झोला छाप डॉक्टरों से वो दवाई ले रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल के दावे जो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक, राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस सीजन में नॉर्मल सर्दी बुखार भी हो जाता है लोगों को, मलेरिया और डेंगू भी हो रहा है। इन सिम्टम्स को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे ये अलग हैं एक दूसरे से? उनको हमको कवर करके रखना चाहिए और उसमें हमको मस्किटो रिपेलेंट्स और उसकी भी हम मस्किटो नेट्स की भी हम उसमें